श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी, जैन धर्म, अंजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। आज चर्चा हमारी कापोदलेस्या के संबंध में है। कापोदलेस्या जो द्रव से कबूतर के कलर की होती है, जैसे सिलेटी कलर कबूतर का है, वैसे ही इस कापोदलेस्या का कलर है। आचार्य त्रिलोक पंडिती में धवला ग्रंथ के अंदर, पंच संग्रह आदि की ग्रंथ के अंदर बहुत सुंदर लेस्या का विवेचन कर रहे हैं, बहुत सुंदर लेस्या का वर्णन कर रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि आज इन लेस्याओं के परिणामों से ही हम सभी लोग गुम्फित हैं। इन परिणामों में ही हम लोग सब लोग विचरण कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि हमारी कौन सी लेस्या है। तो आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार श्लोक सभी लोग बोलेंगे। शोकाकुला सदा रुष्टा परनिंदात्म प्रशंसका संग्रामे प्रार्थे मृतं कापोदलेस्यायितो नरा कापोदलेस्यायितो नरा। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, शोकाकुला सदा रुष्टा परात्म निंदा प्रशंसका संग्रामे प्रार्थिते मृतम कापोदलेस्यायितो नरा। सारे अर्थ स्पष्ट हैं। शोकाकुल जो हमेशा ही रोता रहता है, शोकाकुल हमेशा ही मियाँ जी रोते क्यों, उसकी सूरतें यूं, ये समझ कर रखना एक कापोदलेस्या वाला है। चाहे भगवान उसे छप्पर फाड़ कर भी दे दें तो भी उसके मन में यही रहेगा कि अभी वो तो मिला ही नहीं हमको, शोकाकुल। चाहे उसे 56 भोग दे दिए जाएं तब भी उसके मन में यही भाव रहेगा कि इसमें आज वो चीज़ तो मिली नहीं। चाहे सोना बरसा दिया जाए तो उसके मन में यही रहेगा कि डायमंड क्यों नहीं बरसाए गए। विचार करना, शोकाकुल। उसको भर भर के आशीर्वाद दे दिया जाए तो भी उसके मन में यही रहेगा कि मुझे आशीर्वाद तो भी मिला ही नहीं, शोकाकुल। इतना ही विचार करके रखो कि जो शोकाकुल के भाव हैं, इस शोकाकुल के परिणाम हैं, इनके कारण से उसकी नील लेस्या है। सदा रुष्टा, जब देखो तब रुष्ट, जब देखो तब उसके मन में भाव ऐसी रुष्टता के बने हुए हैं, तो वो भी कापोदलेस्या वाला है। परानिंदा, दूसरों की निंदा में और स्वयं की प्रशंसा में। जैसे हमने जब कर्मों का वर्णन कर रहे थे तब कहा था कि पर निंदा स्व प्रशंसा नीच गोत बंदस्य, तो वैसा ही यहाँ समझो कि परात्म निंदा और स्व प्रशंसा ये नील लेस्या वाला व्यक्ति है। संग्रामे प्रार्थते, लड़ाई लड़ने में सबसे आगे, लड़ाई लड़ने में सबसे आगे है और मृत्युम, मरने को तैयार रहता है। आप विचार करना, ऐसे जो भाव दशा हमारे परिणाम चल रहे हैं, ऐसे भाव दशाओं को समझने का प्रयास करो। शोकाकुल से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हम शोक से हमें कुछ प्राप्त हो सकता होता तो शायद सब लोग शोक कर करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे। शोकाकुल से कुछ मिलने वाला नहीं है, शोक और आकुल परिणामों से मिलने वाला नहीं है। हम जब तक दूसरों के ऊपर रोष रखते रहेंगे, दूसरों के ऊपर हम द्वेष करते रहेंगे, तब तक हमारी कापोदलेस्या से हम बचने वाले नहीं। इस शोक कुल परिणामों से कैसे बचना चाहिए? संसार में हर व्यक्ति को शोक है, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति कष्ट वाला है। आप ख्याल करो, संसार शोक में है, शरीर रोग में है, संबंध वियोग में है ना? संसार शोक में है, शरीर रोग में है और संबंध वियोग में है। इनसे हम बच नहीं सकते।
संसार में कहीं भी चले जाओ तो तुम्हें सकाल परिणाम ही मिलेंगे हमेशा, हर किसी के पास। केवल आत्म शांति और आत्म कल्याण के परिणाम तो जब आप संयम लोगे, संयम लेने के बाद भी आपके मन में जो अपने आत्म कल्याण के भाव होंगे, तभी हम उस शोकाकुल परिणामों से बच सकेंगे। अन्यथा संसार में हर किसी के पास कुछ ना कुछ दुख लगा है। सुख का मतलब है दुख, कष्ट, पीड़ा। ख्याल करो, अगर परमात्मा तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर करने के लिए आ गया हूं, तुम आप अपनी शोक, पीड़ा, दुख, कष्ट सब छोड़ दो, मेरे पास दे दो और मेरे पास से सारे सुख ले जाओ, तो आप बहुत जल्दी तैयार होंगे कि हाँ हम तैयार हैं, हमें ये सारे दुख दूर हो जाएं। संसार में रहकर अगर दुख दूर हो जाएं तो फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने की जरूरत ही क्या है? ये होगा नहीं। एक बार भगवान ने, देवताओं ने कहा कि आपको ये लगता है कि भगवान ने सारे दुख तुम्हें दे रखे हैं, सारे कष्ट तुम्हें दे रखे हैं, तो भगवान ने कहा कि दूसरों को सुख जो मिल रहा है वो तुम्हें चाहिए, तो आओ अपने अपने दुखों की पोटली लेकर। आप ख्याल करो, आश्चर्य की बात तो ये है कि हर आदमी को जो कुछ मिला है उसमें उसे सुख आता ही नहीं है। अपने पास जो कुछ तुम्हें मिला है उसमें उसको सुख नहीं आता है, लेकिन दूसरे के पास जो कुछ है उसमें उसे बहुत सुख महसूस होता है। और दूसरे के पास वस्तु में सुख होता तो हमारे ख्याल से वो भी सुखी हो गया होता। आप लोगों को लगता होगा कि कश्मीर जाने से बहुत अच्छा लगता है ना? कश्मीर जैसी जगह घूमने वाली है। दिल्ली वालों को कश्मीर अच्छा लगता है और कश्मीर वालों को दिल्ली अच्छी लगती है। भारतीय लोगों को विदेश जाना अच्छा लगता है, कहते विदेश में देखने वाली चीज़ें हैं, वहाँ पर जैसा सुख कहीं मिलने वाला नहीं है। चलो कहाँ घूम के जाते हैं, थाईलैंड, चाइना, है ना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, पेरिस, यहाँ वालों को वहाँ अच्छा लगता है। और वहाँ के लोगों से जाके पूछो तो वो कहते हैं भारत जैसी कोई कंट्री नहीं है। भारत में इतनी संस्कृति, इतना प्राकृतिक वातावरण, इतना सब कुछ, तो सुख कहाँ है? कंट्रीज में नहीं है, देश में नहीं है, राष्ट्र में नहीं है, और यहाँ वहाँ जाने में नहीं है। अगर यहाँ वहाँ जाने में होता तो शायद वहाँ के लोग यहाँ नहीं आते और यहाँ के लोग वहाँ नहीं जाते। लेकिन हमारे मन में बन गया है कि वहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख नहीं मिलता है। और जब तक ये धारणा हमारी चेंज नहीं होगी, जब तक हमारे मन के भाव और परिणाम ये चेंज नहीं होंगे, बदलेंगे नहीं, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। पर वस्तु में सुख होता तो ख्याल करके रखना, वो वस्तु जिन जिन के पास है वो सब सुखी हो जाते। और आप लोग कभी विचार करना, सोचना, जब तक वो वस्तु मिलती नहीं है तभी तक सुख लगता है। जैसे वो वस्तु मिलने लग जाए तो थोड़े समय बाद वो सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। जब तक जिनकी शादी नहीं हुई है तभी तक लगता है शादी में सुख है, शादी में सुख है, शादी में सुख है। करके देख लो एक बार। 4 दिन में शादी, कहते हैं ना, 4 दिन में चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की ताजिए फिर हो जाते ठंडी। और आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना कि वो उनको सुख है। फिर उनको मन में आता है कि बच्चे नहीं है, बच्चे हो जाएं तो सुख मिलेगा, बच्चे हो जाएं तो सुख मिलेगा। और बच्चे होने के बाद क्या आता है? थोड़ी शैतानी कर ले, ना होता तो ये अच्छा था। ख्याल करना, इस कहाँ है सुख? पदार्थ नहीं मिल रहा है तब तक उसका सुख मिल रहा है। गाड़ी नहीं है, गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए, फिर उसके बाद भले ही गाड़ी की वो दोबारा देखने का मन नहीं होगा जब तक। लेकिन ये संसार की स्थितियां हैं। संसार की स्थितियों में जो कुछ मिलता है उसमें थोड़ी देर बाद दुख भी उत्पन्न होने लगता है। और लेकिन अध्यात्म चीज जब मिलती है ना, उसका आनंद ही कुछ अलग है। आप विचार करना, अध्यात्म की चीज मिल जाए, अंतर की चीज मिल जाए तो ऐसा लगता है कि और कुछ होगा, और कुछ पाना है, और कुछ पाना है, और कुछ पाना है। संसार का जीवन वैज्ञानिक जीवन है। और वैज्ञानिक में क्या है? विज्ञान केवल एक चीज दिलाता है, उसके बाद उसका
तोड़ दूसरा आदमी ला देता है। लेकिन अध्यात्म जीवन का रहस्य, विज्ञान पहेली है और अध्यात्म रहस्य है। विज्ञान संसार की व्यवस्था बताता है और अध्यात्म, भेद विज्ञान, अध्यात्म अंदर की व्यवस्था बताता है। आप विचार करके रखना, विज्ञान के माध्यम से जो जो हमने पाया है, थोड़े समय तक सुख है, उसके बाद फिर शोक ही शोक है। विज्ञान ने हमें क्या क्या नहीं दिया। विज्ञान ने हमें सोफा सेट दिया, विज्ञान ने हमें किचन सेट दिया, विज्ञान ने हमें टीवी सेट दिया, विज्ञान ने हमें दुनिया में सब कुछ सेट दिया, लेकिन दिमाग को हम नहीं बोल रहे, आप ही बोल रहे हो, तो दिमाग को अपसेट कर दिया। आप विचार करके रखना, विज्ञान ने हमें सब कुछ दिया, सब सेट कर दिया, सोफा सेट दे दिया, किचन सेट दे दिया, गाड़ी सेट दे दिया, बाड़ी सेट दे दिया, लाड़ी सेट दे दिया। लाड़ी सेट का मतलब, बाड़ी का मतलब मकान, गाड़ी का मतलब गाड़ी, और लाड़ी का मतलब पत्नी, पत्नी के साथ बच्चे भी आ गए, सब सेट है। लेकिन सब ने देकर दिमाग अपसेट कर दिया। और विचार करना, अध्यात्म से सेट होकर आप विज्ञान को पकड़ते तो विज्ञान तुम्हें नहीं पकड़ते, क्योंकि वर्तमान का जो जीवन है वो विज्ञान, बिना विज्ञान के नहीं चल पा रहा है। आज मेरी बात जिन वाणी चैनल से या और यूट्यूब चैनल से, प्रमुख वाणी चैनल से आप सुन रहे हैं, ये सब विज्ञान की देन है। लेकिन जब हम अपने आप में सेट होकर यहाँ पर जा रहे हैं तो ये हमें अपसेट नहीं कर सकता। जो लोग अपने आप में सेट नहीं हुए और बाहर वो सेट को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो वो अपसेट होते हैं और फिर दुनिया में वो कभी भी सेट नहीं हो पाते हैं। शोकाकुल परिणाम मत रखो, शोकाकुल परिणामों से जीतना है अपने आप को। देखो, संसार शोक में है, यहाँ पर हर चीज, शोकाकुल से जीतना है अपने आप को तो संतुष्टि का भाव रखो। जो मिला है उसमें सुख ढूंढने का प्रयास करो। ख्याल करो, संसार में जो मिला है वो कम नहीं है। कोटेशन आप अक्सर हमारे पढ़ते होंगे, सभी लोगों की आजकल वही कोटेशन हो गई, गाथाएं लोग कम करने लगे, कोटेशन ज़्यादा बोलने लगे। प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसका तो आनंद लो एक बार। आप विचार करना, मनुष्य पर्याय तुम्हारे पास प्राप्त है, इसका पर्याप्त का आनंद ही नहीं ले रहे हो। हम मनुष्य में क्या, अच्छे काम कर रहे देव बन जाएंगे, अच्छे काम कर रहे देव बन जाएंगे, और देव बनने के बाद ये सोचते हैं कि हमें अच्छा भगवान मनुष्य पर जन्म मिल जाए तो संयम लेके संसार से पार हो जाएंगे। अभी मौका तो है आपके पास। ख्याल करो, जैसे आपके पास एक चुनाव दिया जाए कि आपको एक काम करना है और ये काम इतने समय तक हो जाना चाहिए। अगर वो चुनाव दिया जाए, चलो चुनाव का छोड़ो, बच्चों के एग्जाम आए, बच्चों के एग्जाम हैं और बच्चों को कहा जाए तुम्हें अच्छे नंबरों से पास होना है, कहा नहीं जाए। अगर बच्चों को खुद अच्छे नंबरों से पास होना है, उनके पास मोबाइल पड़ा हो, उनके पास टीवी हो, उसके बाद VCR पड़ा हो, फ्रेंड हो, दोस्त हो, सब हो, लेकिन बच्चों को अच्छे नंबरों से पास होना है तो वो सब चीज़ें उन्हें नहीं दिखती हैं, केवल पुस्तक और पढ़ाई दिखती है कि अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, और काम तो बाद में भी कर लेंगे, और काम तो बाद में भी कर लेंगे। तो आप ख्याल करना, व्यापारी लोग यहाँ बैठे हैं, है ना, प्रीति भाई बैठे हैं, चॉकलेट का बड़ा काम इनका है ना। आप विचार करके रखना, अगर कस्टमर दुकान पे खूब बैठे हैं, खाना रखा रहे तो रखा रहे, लेकिन नहीं खाना तो नहीं खाना, क्योंकि व्यापारी चला जाएगा। आप ख्याल करो, घर में मेहमान आ गए, है ना, घर में बहुत सारे मेहमान आपके आ गए और आने के बाद में बहुत सारे काम आपको करना है, बहुत सारे काम जरूरी भी हैं। लेकिन जब मेहमान आते हैं तब क्या, केवल किचन दिखता है, मेहमान रुके हैं वो देखते हैं, उनकी व्यवस्था हो जाए, ठीक ठाक से अच्छे से चले जाएं, इतना ही दिखता है, बाकी सारे काम सोचते बाद में करेंगे। ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये मोक्ष मार्ग में आपके उपयोगी होंगे। अभी आप सोचना, बच्चों को जन्म देना, व्यापार करना, दुनियादारी करना, ये सब तो करते आए और करते रहोगे, लेकिन ये जन्म मिला है कर्म काटने के लिए, समय काटने के लिए नहीं मिला है, शोकाकुल होने के लिए नहीं मिला है।
जो मिला है उसका सदुपयोग करते चले जाओ, उसका अच्छा उपयोग करते चले जाओ। ये तन मिला है, इसमें जितना संयम का पालन कर सकते हो यथाशक्ति करने का प्रयास करो। ये सोचना दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोचना दोबारा इस शरीर को हम पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे, अभी हमें चिंतामणि रत्न से भी ज्यादा दुर्लभ लही चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, लट पीपल अल आद शरीर धर धर मरियो सही बहुपीर। आप विचार करना, ये दुर्लभता से ये शरीर मिल गया तो इसमें शोकाकुल होकर परिणामों को खराब कर कर कापोदलेस्या क्यों कर रहे हैं? बचो उससे, जो मिला है जितना मिला है। आप विचार करना, राजगुरु भरत सिंह और 3 थे ना, एक राजगुरु सुखदेव राजगुरु भरत सिंह, ये ज्यादा नहीं जिए, ये युवावस्था में ही हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन आज तक जी रहे हैं। इन्होंने ज्यादा जीवन नहीं जिया, लेकिन जो जिए वो आज तक देश के लिए इतना, इनके लिए मूर्तियां बन गई, इनका सब कुछ हो गया। ये तीनों ने जो किया, इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अंजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।